जो प्रिय गुरु है सर वो कौन रहे हैं सर? मेरे प्रिय गुरु श्री नंदलाल जी हैं, जो मुझे पहली कक्षा से पढ़ाते थे। ऐसे भी मेरे शिष्य भी ऐसे ही योग्य बने, उनको कोई डांटे नहीं, पर ज़रूरत पड़ जाती है। अब लुहार है, उसको अगर कोई आकार देना है किसी तरह का लोहे को, तो उसको थोड़े भी मारने पड़ेंगे, गर्म भी करना पड़ेगा, तपाने के बाद ही तो वो नया आकार ले सकता है। इस संसार में गुरु शिष्य का नाता बड़ा ही प्यारा होता है। जिस तरह से एक कुम्हार मटका बनाता है, उसे सही आकार देने के लिए उसे बहुत बार चोट लगाता है, इसी तरह से एक गुरु अपने शिष्य को सही दिशा देने के लिए बहुत बार उसे फटकार भी लगाता है, धमकाता भी है, ताकि वह सही राह पर चले। श्री सुरेश शर्मा जी, उनका मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम योगदान है। अगर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो उन्हीं का ही जो एक पाठ पढ़ाया हुआ है, हम उन्हीं पर चलते हैं। तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज मैं अपने गुरु श्री सुरेश शर्मा जी के पास में हूँ और इन्हीं के बताए हुए कदमों पर हम चल रहे हैं। तो एक बार मैं आपको इनसे रूबरू करवाऊँगा, इनसे परिचित करवाऊँगा। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले सर आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका भी स्वागत है। इस विद्यालय में फिर से आप आए हैं, यहाँ शिक्षा ग्रहण की है आपने। तो सर बहुत दिनों बाद सर आपसे मिलने का मौका मिला सर, बहुत खुशी हुई सर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई है जी आपसे। तो सर जो आपका सर अब तक का अनुभव है स्टूडेंट के साथ में, कैसा रहा? बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं। मैं 2005 से अब तक इस विद्यालय में हूँ। ये मेरे शिष्यों का ही तो सारा प्रेम प्यार है। तो अब तक एक संस्था में मैं बैठा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और समय के साथ साथ देखो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, तो थोड़ा महत्व कम हो जाता है। आज देखें जगह जगह पर मीडिया का जितना प्रचार हुआ, ठीक है, अच्छा है, बच्चे चाहते हैं कि हम घर बैठे पढ़ाई कर लें, ऑनलाइन शिक्षा, पर जो एक गुरु और शिष्य का साथ साथ जो आमने सामने बैठकर प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, वो जो हृदय का जुड़ाव है, वो तो एक संस्था में ही हो सकता है। चाहे आज की शायद ये मीडिया उस चीज़ को तो नहीं पूरा कर पाएगी। देखो एक ज़रूरत है, पूरी कर रही है उसको, लेकिन जो लगाव गुरु और शिष्य का पास रहने से होता है, शायद उतना ही नहीं होगा। पहले अगर हम गुरुकुल परंपरा को देखें तो उस जितना तो अब भी नहीं होगा, क्योंकि गुरु और शिष्य जब पास पास रहते थे 24 घंटे एक साथ, तो कितना उनका शायद माँ बाप से भी अधिक लगाव उनका अपने गुरुजनों के प्रति होता था। समय के साथ परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं और समय के अनुरूप ही हमें अपने आप को ढालना भी चाहिए। पर बड़ा अच्छा है, आप जैसे शिष्यों को याद करके हमें लगता है कि आज भी सच्चाई ईमानदारी सब जिंदा है। ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत बार लोग कहते हैं कि पहले जैसे आदर मान नहीं रहे, ये नहीं, और न जाने कितनी कमियां गिनाई जाती हैं, पर इतना ऐसा नहीं है। आज भी गुरु और शिष्य के मधुर संबंध हैं और मैं अपेक्षा ये रखूँगा कि बने रहने चाहिए। गुरु अपने शिष्यों को पूरी लगन के साथ अगर शिक्षा देंगे और शिष्य उसको ग्रहण करेंगे सच्चे मन से, तो ज़रूर ये संबंध अच्छा बना रहेगा। मेरी यही आशा है। तो सर कहीं ना कहीं सर हमसे लोग पूछते हैं, सवाल भी करते हैं कि आपका जो गुरु है आपके कौन है? तो सर हम बिल्कुल बेदरा को बोलते हैं कि श्री सुरेश शर्मा जी है, खेदड़ गांव से है, हमारे गुरु हैं और इन्हीं के पढ़ाए हुए पाठ को हम फॉलो करते हैं। तो सर मैं आपसे इसके विपरीत एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपके करीबी जो स्टूडेंट सर वो कौन है सर? करीबी स्टूडेंट अब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे मेरे ऐसे लगाव रखने वाले विद्यार्थी हैं और मैं उनकी कामयाबी को देखकर बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि भाई उन शिष्यों में एक मेरी मूर्त नज़र आती है कि भाई मेरी कामयाबी है वो शिष्य ही मेरे। आप हैं, शिषपाल है, मदन है। जब मैं यहाँ इन दूसरे शिष्यों को साथ यहाँ इनसे बात करता हूँ कक्षा में, तो मैं उनके आपके उदाहरण देता हूँ। उनके जो बच्चे अच्छी उपलब्धि प्राप्त करके गए हैं, ये नहीं कि वे केवल शिक्षा के अंक प्राप्त करने के माध्यम से, सामाजिक जीवन में भी जिन्होंने हर प्रकार की स्थितियों को, परिस्थितियों को, कठिनाइयों को झेलते हुए भी अपने आप को फिर भी अच्छा साबित किया है, तो वो सारे शिष्य मेरे प्यारे हैं। ऐसे उनमें से आप भी एक हैं। जी। तो सर मैं अगर बात करूं कि
जब हम आपके पास पढ़ते थे सर, और आज भी आपके पास पढ़ने का मन करता है, बैठने का मन करता है, आपकी बातें सुनने का मन करता है, तो सर आप जब डांट लगाते थे या फिर मैं कहूँ कि डंडे भी लगाते थे, तो सर हमें एक मतलब कि हमें सिखाने के लिए आप लगाते थे। लेकिन आज अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जो माँ बाप है वो उलाना लेके आ जाए कि आपने हमारे बच्चे क्यों लगाया सर। लेकिन हमारा तो मन आज भी सर हम आपसे डांट खाएं। देखिए, डांटना तो थोड़ा बहुत संदर्भवश पड़ जाता है, पर परिस्थितियाँ पहले तो माना जाता था। जब मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँगा उसमें भी खैर मैंने अपने गुरुजनों को मौका नहीं दिया वो कभी मुझे डांटे या नहीं, और मैं चाहता भी यही हूँ भाई मेरे बच्चे भी, मेरे शिष्य भी ऐसे ही योग्य बने, उनको कोई डांटे नहीं। पर ज़रूरत पड़ जाती है। अब लुहार है, उसको अगर कोई आकार देना है किसी तरह का लोहे को, तो उसको थोड़े भी मारने पड़ेंगे, गर्म भी करना पड़ेगा, तपाने के बाद ही तो वो नया आकार ले सकता है। अगर बच्चे की भलाई के लिए हमें थोड़ा बहुत डांटना भी पड़ जाए बच्चे को, तो मैं नहीं मानता कि वो अनुचित है। बाकी वर्तमान समय को देखते हुए ऐसा हम नहीं करते वे किसी को पीटें और करें। बाकी बच्चे ठीक हैं, काम अपना जब बातों में ही कर लेते हैं, तो खेल खेल में सिखाना और इस तरह की विधियों से तो अच्छा रहता है उससे। प्रिय गुरु है सर, वो कौन रहे हैं सर? मेरे प्रिय गुरु श्री नंदलाल जी हैं, जो मुझे पहली कक्षा से पढ़ाते थे। मेरे बारे में मैं आपको बताऊं कि लगभग 2-3 साल मैं रेगुलर नहीं था, कभी चला गया कभी नहीं गया। कुछ बचपन कह लीजिए, खेलने की लगन होगी शायद, कोई कारण ऐसे रहे होंगे। पर मेरे पिताजी एक बार मिल के आए। अभिभावक का टीचर से मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने बात पूछी मेरे बारे में, और मेरे गुरु श्री नंदलाल जी ने बताया कि पंडित जी, आपका बच्चा जो है स्कूल में आता है तो कुछ न कुछ हासिल करके जाता है, आप उसको भेजा करें। और ये बात रात के समय मेरे पिताजी मेरी माँ को बता रहे थे। उसमें उनके बोलने की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुल गई और मैंने ये बात सुनी। तो न जाने उस गुरु की उस बात का ही असर रहा होगा शायद। तो उसके बाद मैं कभी भी अपने स्कूल से अनियमित रूप से मैं मतलब नहीं रहा, उसमें लगातार मैं गया। बुखार होने पर भी जब करके ये कह देते थे कि बीमार है तो रहने दे, लेकिन स्कूल में जाना ज़रूर। तो मैं उन गुरुजन की उस बात का, उस कथन का सबसे बड़ा योगदान मानता हूँ, और उसी से मेरे जीवन में सफलता मिली है। बहुत से ऐसे गुरुजन मुझे मिले हैं, जैसे मैंने ओटी की, उसके बाद वहाँ पर पलवल डाइट से की थी, कुरुक्षेत्र में है ये पलवल गाँव। तो वहाँ एक ओम प्रकाश शर्मा होते थे, पूरे हर तरह के गतिविधि जो भी होती थी वो अपने बच्चों को तैयार, वहाँ तो प्रशिक्षण केंद्र तो था ही, शिक्षित तो उन्होंने करना था। खूब मेहनत वो करते थे शिष्यों पर, और मैं भी यही प्रयास करता हूँ कि मैं अपने शिष्यों को अच्छा ही दूँ। सदन बनाना, उनको विशेषकर अभिव्यक्ति कौशल उनका बढ़े। तो सर कोई एक वाक्य है जो आपका बच्चों के साथ में सबसे मज़ेदार रहा हो? वाक्य तो बच्चों के साथ है, मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप लगे रहें, किसी भी परिस्थिति में जूझ रहे हैं तो आप जूझें, संघर्ष करें उससे। मैं यही अपने बच्चों पर, शिष्यों को प्रेरणा देता हूँ। आपके लिए भी यही प्रेरणा है। जो है वो सही है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। बस इस बात पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं, ज़रूर सफलता मिलेगी ही मिलेगी।